पता नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं उस पद की गरिमा और दायित्व का मुझे लगता है कि वो दूसरी बार या ओत लिए हैं और गंभीरता से कम उसका अवलोकन करना चाहिए उनके दायित्व का। मुख्यमंत्री से अलग कोई स्वतंत्र संगठन यहाँ नहीं है। जब जेपीएससी है तो स्टेट बॉडी ही है, स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है, ये बात सही है। लेकिन उन पर अंकुश, उनके पदाधिकारी, हमारे ही पदाधिकारी वहाँ पर एज ए सेक्रेटरी काम करते हैं और उनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के अधीन के माध्यम से ही होता है। तो इन सभी बातों को थोड़ा किनारे रखिए और जवाबदेही में आइए। जितनी बातें और जितनी ऊंचाई से बोली गई बातें, खासकर झारखंड के नौजवानों के लिए कहा गया बात कि उनके लिए रोजगार के अवसर और जेपीएससी जैसी संस्था से जो एग्ज़ाम्स डिले हो रहे थे, जिनके ऊपर उनका आरोप लगता था, तो वो उन्होंने कहा था कि जेपीएससी को हम एक बार नहीं 2 बार 3 बार हम कराने का काम करेंगे। आज मूलतः उनका 6वां साल चल रहा है और 6 साल उनके नेतृत्व का इस केवल 2 ही जेपीएससी हो पाया है। 1900 के आसपास के पद खाली हैं जेपीएससी में। जेपीएससी का पद आप समझ सकते हो कि विकास के राज्य सरकार की योजनाओं को गतिमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी करते हैं। इन्हीं का पद बीडीओ होता है, इन्हीं का पद सीओ होता है, इन्हीं का पद अन्य जो वरीय जो पद हैं अलग कृषि विभाग के हो, अलग अलग विभाग के, वो इन्हीं से जेपीएससी से सेलेक्ट होते हैं। आपने केवल 2 एग्ज़ाम लिए हैं, उसमें करीबन वो 153 या कुछ बच्चों का चयन हुआ है, अभी लंबित पड़ा हुआ है। वो लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, तैयारी करते हैं और रिजल्ट के लिए आपके दरवाजे खटखटाने जाने का ये ज़रूरत होता है। ये बिहार का वो युग याद दिला रहा है। बिहार काल को सामने आप देख 90 के दशक में ये चीज़ें होती थी कि बिहार में लोग तैयारी करते थे और फिर वो तैयारी के बाद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था कि कब रिजल्ट आएगा। ऐसी अवस्था, वो अवस्था आज के दिन में यहाँ हुई। तो एक प्रशासनिक रूप से जो जवाबदेह होना चाहिए था वो जवाबदेही नहीं निभा रहे, उनको निभाना चाहिए, चूंकि उनके साथ उम्र बहुत मायने रखता है और कितना कठिन परिस्थिति से बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं। अब रिजल्ट उनको तुरंत से तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा संगठन 6 महीना का समय संगठन ने दिया था उनको, नहीं तो बड़े रूप से पूरे राज्य के आवाम के साथ अब उनके दरवाजे में खड़ा होने का समय अब आ रहा है कि इशू बेस्ड पार्टी फिर से सड़क पर खड़ा होकर इन चीज़ों पर, इन छात्रों के साथ खड़ा होकर आंदोलन को बल देने का काम करेगी। ये हमारा एकदम पार्टी का स्टैंड है, ये बड़ा स्पष्ट है।